न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब हमेशा सरकार के खिलाफ फैसला देना नहीं। देश के सीजीआई ने सीधे तौर पर अपने रिटायरमेंट के 5 दिन पहले ऐसी बातें कही कि हर कोई सुनकर चौंक गया। आपको बता दें कि सीजीआई DY चंद्रचूड़ ने कहा कि कई ऐसे प्रेशर ग्रुप काम करते हैं जो ऐसा माहौल बनाते हैं कि यदि फैसला उनके अनुकूल आए तभी माना जाएगा कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। अगर फैसला उनके मन माफिक नहीं आया तो न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ सोमवार को एक न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब हमेशा सरकार के खिलाफ फैसला नहीं देना है, यह बातें बता रहे थे। एक मीडिया ग्रुप के कार्यक्रम में पहुंचे सीजीआई ने कहा कि कुछ प्रेशर ग्रुप हैं जो मीडिया का उपयोग करके अदालतों पर दबाव डालते हैं और अपने अनुकूल फैसले लेने की कोशिश करते हैं। उन्होंने न्यायपालिका की निष्पक्षता और पारदर्शिता को समझाते हुए कहा कि परंपरागत रूप से न्यायिक स्वतंत्रता को कार्यपालिका से स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया गया था। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ अब भी सरकार के हस्तक्षेप से स्वतंत्र है, लेकिन न्यायिक स्वतंत्रता के संदर्भ में यह एकमात्र चीज नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा समाज बदल गया है, विशेष रूप से सोशल मीडिया के आने के बाद। आप ऐसे प्रेशर ग्रुप को देखते हैं जो अनुकूल निर्णय लेने के लिए अदालतों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी खूब उपयोग होता है। ये प्रेशर ग्रुप ऐसा माहौल बनाते हैं कि यदि फैसला उनके अनुकूल आए तो माना जाएगा कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। अगर फैसला उनके मन माफिक नहीं आया तो न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। इस तरीके का माहौल बना दिया जाता है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बताया कि इसी बात पर मुझे आपत्ति है। स्वतंत्र होने के लिए एक न्यायाधीश को यह तय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, और एक जज की अंतरात्मा कानून और संविधान द्वारा निर्देशित होती है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जब फैसला सरकार के खिलाफ आता है तो चुनावी बॉन्ड योजना रद्द कर दी जाती है, तो न्यायपालिका बहुत स्वतंत्र होती है। लेकिन अगर फैसला सरकार के पक्ष में जाता है तो न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रह जाती है। यह मेरी स्वतंत्रता की परिभाषा नहीं है। इधर अपने आवास पर गणपति पूजा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के सवाल पर भी सीजीआई ने खुलकर अपनी बातें रखी। गणपति पूजा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजीआई के आवास पर गए तो विपक्ष ने इसे बड़ा तुल दिया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीजीआई DY चंद्रचूड़ ने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं था। उन्होंने कहा कि राजनीतिज्ञों में परिपक्वता होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि PM गणपति पूजा के लिए मेरे आवास पर आए। मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच यहाँ तक कि सामाजिक स्तर पर भी लगातार बैठकें चल रही हैं। हम राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों, गणतंत्र दिवस आदि के मौके पर मिलते हैं। हम प्रधानमंत्री और मंत्रियों के बीच बातचीत करते हैं। इस बातचीत में वो मामले शामिल नहीं होते हैं जिन पर हम निर्णय लेते हैं, बल्कि सामान्य रूप से व्यक्तिगत जीवन और समाज से जुड़े कुछ मुद्दे शामिल होते हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि इसे समझने और अपने न्यायाधीशों पर भरोसा करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में परिपक्वता की भावना होनी चाहिए, क्योंकि हम जो काम करते हैं उसका मूल्यांकन हमारे लिखित शब्दों से होता है। हम जो निर्णय लेते हैं उसे गुप्त नहीं रखा जाता है और वो जांच के लिए सार्वजनिक होता है। प्रशासनिक स्तर पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच होने वाली बातचीत का न्यायिक स्तर पर कोई लेना देना नहीं है। डेमोक्रेसी में सेपरेशन ऑफ पावर से यह मतलब है कि न्यायपालिका को नीतियां बनाने का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वह कार्यपालिका का विशेषाधिकार क्षेत्र है। नीति बनाने की शक्ति सरकार के पास है। इसी प्रकार कार्यपालिका न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जब तक हमारे मन में यह अंतर स्पष्ट है, तब तक कार्यपालिका और न्यायपालिका के मिलने और बातचीत करने में कुछ भी गलत नहीं है। आपको बता दें कि सीजीआई धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना भारत के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। एक मीडिया चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे
देश के चीफ जस्टिस ने यह बातें कही। आपको बता दें कि देश के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ अपने कई फैसले की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। कभी वो सरकार के खिलाफ फैसले देते हैं तो उनकी खूब वाहवाही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ जब भी फैसला विपक्ष के मन मुताबिक नहीं होता तो सवाल भी उठते रहे हैं। ऐसे में DY चंद्रचूड़ ने जो बातें कही है उसका मकसद साफ है कि देश के अंदर जो माहौल उन्हें दिखाई दिया, इस पर उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी है।